हेलो गाइस, मेरा नाम पूजा साव है और आप मुझे CMA वॉरियर्स पे सुन रहे हैं। आज जो टॉपिक हम लोग उठाने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारे इंटर के सिलेबस में CMA इंटर के सिलेबस में ऑलमोस्ट 20 मार्क्स कवर करता है। 20 मार्क्स कैसे? अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं और आप ग्रुप 2 दे रहे हैं, अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हैं तो ये आपके लिए 12 मार्क्स कवर करेगा, और ये अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स आपका ये कवर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? मार्क्स हो गया। जो मैं यहाँ कवर करवाऊँगी आपका प्लस ये और ये दोनों का स्टडी मैट कवर का क्वेश्चंस जो है वो कवर करवाऊँगी। ठीक है, दोनों का क्वेश्चंस मैं कवर करवाऊँगी। नेक्स्ट जो आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले मार्क्स हो गया, कवरेज हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो हमारा तीन टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मटेरियल, सेकेंड जो टॉपिक है लेबर, एंड द थर्ड टॉपिक इज ओवरहेड। ये फर्स्ट टू टॉपिक्स आर इन ग्रुप 1 एंड तीनों जो है ये आपका ये ग्रुप 1 और ये आपका हो जाएगा ग्रुप 2 में। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, जिसके कारण आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी हो जाएगा। द फर्स्ट बेसिक आपको पहले तो मैंने बता दिया, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड होता है। एंड द सेकंड, कभी भी आपका अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चंस आएगा तो आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है। एक फॉर्मेट है, ऑलवेज फॉलो। फॉर्मेट क्या है मैं आपको अभी बता देती हूँ। जहाँ भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिखा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, बस ये फॉर्मेट बनाना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में एक से अधिक ये जो वेरिएंट होता है, या जैसे मटेरियल में दो वेरिएंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस में देखेंगे क्या है, अगर एक से ज़्यादा वेरिएंस रहेगा आपके पास तो आपको फॉर्मेट फॉलो करना है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल जो फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला लगा के हम बना लेंगे। फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट ये आप फॉर्मेट देख लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। ये मान लीजिए ये हो गया, पहला हो गया स्टैंडर्ड, लेबर, और ये हो जाएगा वैरिएंस का। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर्स आपका, ये हो गया स्टैंडर्ड, दूसरा आ गया एक्चुअल। स्टैंडर्ड में फिर 3 कॉलम आपको बनाना है। द फर्स्ट कॉलम इज क्वांटिटी, सेकंड इज रेट, एंड थर्ड वन इज अमाउंट। द सेम वन इन एक्चुअल, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद सपोज कि दो मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल ए एंड बी, उसके बाद इस तरह से ये फॉर्मेट आपका फॉलो होगा। ये लेबर में भी फॉलो होगा एज इट इज़, और ये मटेरियल में भी एज इट इज़ आपको ये फॉर्मेट। एक बार आप ये फॉर्मेट बना लिए ना, तो फिर आपको स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। अब इसमें भी जो आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा ना, ये आपको दिया रहेगा 1 नंबर में इसको पुट करना है। जनरली आपको ये दिया रहता है, ये दिया रहता है आपको, ये दिया रहता है आपको। आपको जो प्रॉब्लम आएगा इस चीज़ में आएगा। ये अगर आपने निकालना सीख लिया तो आपका स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मटेरियल देखते हैं। ठीक है, पहले मटेरियल देखते हैं। एज इट इज़ मटेरियल का लेबर होता है, और देन उसके बाद
फिर ओवरहेड के लिए अलग कुछ कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, वो मैं उस टाइम बता दूंगी आपको। मटेरियल कॉस्ट वेरायंस, मटेरियल इसमें पहला होता है मटेरियल कॉस्ट वेरायंस। मटेरियल कॉस्ट जो है मटेरियल यूसेज वेरायंस और मटेरियल प्राइस वेरायंस से जो है मिलके मटेरियल कॉस्ट वेरायंस होता है, ठीक है। यूसेज मतलब आपके कितनी क्वांटिटी से आपका जो मटेरियल है वो वेरी कर रहा है, और प्राइस वेरायंस का मतलब आपका कितना प्राइस से आपके कितना प्राइस, मटेरियल का प्राइस कितना वेरी कर गया है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी चीज़ को बनाने के लिए सोचा था कि 10 क्वांटिटी लग जाएगा, ठीक है, बट आपका एक्चुअल में उसमें 12 क्वांटिटी लग गया, ठीक है, 12 क्वांटिटी लग गया, तो वो 2 जो आपका हो गया वो मटेरियल यूसेज वेरायंस हो गया। पर आपने सोचा था कि 10 क्वांटिटी जो लगेगा वो क्वांटिटी जो है वो 8 रुपये पर क्वांटिटी, मतलब 8 रुपये पर केजी वटेवर जो भी उसका वो होगा वो उसके हिसाब से लगेगा। पर वो 8 की जगह पे समझिए 9 लग गया, तो वो जो 1 रुपया हो गया वो प्राइस वेरायंस हो गया। और फॉर्मूला देखते हैं पहला, कभी भी कॉस्ट का जो वेरायंस निकालते हैं, कॉस्ट का मतलब हमेशा आप जनरल व्यू में ये रखिए कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो ये क्या है, ये हम क्वेश्चंस में समझेंगे, ठीक है, इस पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, ठीक। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। कभी भी आपको मटेरियल में किसी का भी वेरायंस निकालना हो, किसी का भी वेरायंस निकालना हो, जिसका होगा वेरायंस उसका हम लोग लेंगे डिफरेंस। क्या मैंने बोला, जिसका होगा वेरायंस उसका लेंगे हम लोग डिफरेंस। तो मटेरियल यूसेज वेरायंस में किसका है वेरायंस, यूसेज का। यूसेज मीन्स क्या होता है, क्वांटिटी, तो यहाँ पे जो डिफरेंस लेंगे इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी ले लिए हैं, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और जब आप क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो फॉर्मूला टोटल क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। द सेकेंड वन मटेरियल प्राइस वेरायंस, मैंने क्या बोला था, जिसका होगा वेरायंस, ये किसका वेरायंस है, प्राइस वेरायंस है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो किसका आ जाएगा, प्राइस का वेरायंस आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और इस जब आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे या प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, इट शुड बी ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ओके। देन नेक्स्ट जो मटेरियल यूसेज वेरायंस है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला मटेरियल मिक्स वेरायंस, मटेरियल यील्ड वेरायंस। तो मैंने क्या बोला था, जिसका होगा वेरायंस उसका लेंगे डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, ये चीज़। लेकिन हम लोग जो इसमें ये भी, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर हम लोग जो क्वेश्चन में फॉलो करेंगे ये वाला ये वाला इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। एंड द सेकेंड वन मटेरियल यील्ड वेरायंस में भी जो हम लोग का फॉर्मूला है वो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी कभी भी किससे मल्टीप्लाइड होता है, रेट से। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये मैं बतलाऊंगी आगे कि सबको कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ मैं आगे चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस ये आपका देख सकते हैं, ये मॉड्यूल है आपका, ठीक है, ग्रुप 1 का कॉस्ट काउंटिंग का मॉड्यूल है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बोला है कि जब भी आपके पास स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट क्या फॉलो करना है, ये जो फॉर्मेट मैंने अभी दिखाया था आपको क्वेश्चन में बना के अभी थोड़ी देर पहले, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एक्चुअल वेरायंस। पर यहाँ पे जो आप अगर आप देख पाएंगे, क्वेश्चन में पढ़ती हूँ उसके बाद आगे बतलाती हूँ। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 10 kg ऑफ मटेरियल एट अ रेट ऑफ ₹4 पर kg। बोल रहा है एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, एक प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट जिसमें मटेरियल लग रहा है 10 kg का, मटेरियल ए लग रहा है 10 kg का, जिसका रेट है 4 रुपये के हिसाब से। द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए कम्स टू 12 kg। प्रोडक्ट ए बन रहा है जिसका मटेरियल 10 kg लग रहा है 4 रुपये के हिसाब से, और पर एक्चुअल में जो बनने का, जो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो पता चला है कि उसी प्रोडक्ट को बनने में अब कितना लग रहा है, 12 kg लग रहा है।
ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 50 पर केजी। अब आपको निकालना क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 चीज़ निकालना है, पर यहाँ पे मेरा ये जो फैक्टर है यहाँ पे ये एक ही आ रहा है, इस वजह से इस फॉर्मेट को यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। जहाँ पे यहाँ ये एक से ज़्यादा होगा उस जगह पे ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे कितना है, हम लोग स्टैंडर्ड मतलब क्या कि हम लोग क्या सोचे थे, क्या उसमें कितना एक एस्टिमेट बनाए थे कि कितना लगेगा हमें। ठीक है, फिर हमने क्या सोचा था, 10 kg सोचे थे 4 रुपये के हिसाब से, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो गया 10 इंटू 4 दैट इज़ 40, और एक्चुअल में हम लोग का क्या आया 12 के हिसाब से लग गया हमारा 4.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 54, माइनस करेंगे तो ये हो गया 14। आपने किसी चीज़ को सोचा था कि मतलब 40 रुपीज़ में वो बन जाएगा, पर एक्चुअल में वो बना 54 में, तो ये आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है या अनफेवरेबल है, मतलब एडवर्स है। तो ये आपके लिए एडवर्स सिचुएशन है, क्योंकि आपने सोचा था किसी चीज़ को करने में आपको 40 रुपये लगेगा, अब उस चीज़ को करने में आपको 54 रुपीज़ लग रहा है, दैट मीन 14 रुपये से आपका जो एडवर्स हो गया है ये। देन सेकंड क्या बोला, मटेरियल यूसेज वरायंस। यूसेज मैंने क्या बोला था, जिसका होगा वरायंस उसका लेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो मटेरियल यूसेज वरायंस में क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि यूसेज मीन्स क्या, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हो गया, तो इसका हो गया वरायंस, तो इसी का लेंगे डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मीन्स कितना है 10, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 12, और कभी भी क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट व्हाट इज, स्टैंडर्ड रेट क्या है 4, तो 4 यहाँ पे ले लिए। तो अब आपका ये डिफरेंस कर लेंगे 2, और 2 4 ज़ा 8। तो आपने किसी चीज़ को सोचा था 10 लगेगा, अब वो 12 लग रहा है, तो 2 रुपये से आपका एडवर्स हो गया ना, तो यहाँ पे और ये 2 और ये मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आपका एडवर्स कितना हो गया 8 ए एडवर्स हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह से मटेरियल प्राइस वरायंस। ठीक है, मटेरियल प्राइस वरायंस क्या है, जिसका होगा वरायंस उसका लेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पे किसका वरायंस है, प्राइस वरायंस, तो प्राइस का ले लिया डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस अपना क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस अपना है 4 रुपीज़, एक्चुअल प्राइस क्या है अपना 4.5 रुपीज़। और जब भी हम लोग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो किससे तो जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे क्या करेंगे, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी कितना 12, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 6A।